उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के खिलाफ, मगर इनके झूठ का हो गया है आज पर्दाफाश। और वो इसलिए क्योंकि एक मामला आया जिस मामले को अल्मोड़ा निवासी दीपक कारगेती, जो बहुत दिनों तक आंदोलन भी करते रहे, देहरादून में भी करते रहे, उनके साथ गोपाल उप्रेती और एक अन्य ने जनहित याचिका डाली थी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कि उद्यान विभाग में एच.एस. बवेजा ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। हिमाचल प्रदेश से लाकर इनको बनाया गया था निदेशक, अपने यहाँ कोई अफसर नहीं मिला। और इनके ऊपर जो आरोप लगे थे उसमें अगर देखा जाए तो करोड़ों के इस घोटाले में फलदार पौधों की खरीद में गड़बड़ियां बताई गई और बताया गया कि कैसे एक दिन में जब वर्क ऑर्डर जारी करा गया उसी दिन जम्मू कश्मीर से दिखाया गया कि पौधे आ गए और इस तरीके से उसका पूरा भुगतान भी कर दिया। मतलब वर्क ऑर्डर आता है जम्मू कश्मीर से, सेम डे पौधे भी आ जाते हैं और उसका भुगतान भी हो जाता है। इतनी स्पीड तो मेरे ख्याल से मोदी जी की सरकार में किसी की नहीं हो सकती, मोदी जी की भी नहीं हो सकती भाई। लेकिन पौधे वहां से यहां आ गए और वो बिक गए, यानी कि किसानों के साथ कितनी बड़ी हो रही थी नाइंसाफी। अब इस वित्तीय और अन्य गड़बड़ की जांच में सीबीआई या किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने के लिए कहा गया। जो कंप्लेनेंट थे, शिकायतकर्ता, उन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया। मतलब सोचिए, अगर शपथ पत्र दाखिल किया तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया और बाकायदा कागजों के साथ किया। मगर एच.एस. बवेजा को बचाना था, कहीं ना कहीं कोई घालमेल है। सरकार ने क्या किया, कहा उच्च न्यायालय में कि नहीं, हम इसकी जांच विजिलेंस से करवा रहे हैं तो इसमें सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 45 पेज का ये आदेश दिया और इसमें जो विद्वान हमारे जजेस हैं उन्होंने ये कहा कि सीबीआई जांच की आवश्यकता है। और सेवानिवृत्त होने के एक दिन पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी जी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल जी की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किया था। मगर हमारी सरकार को तो भ्रष्टाचारी को बचाना है। ऐसा क्या रिश्ता है? उद्यान विभाग के मंत्री जी गणेश जोशी जी, ये आपको बताना होगा कि कैसा रिश्ता है आखिर आपका इनके साथ, जिनका नाम है एच.एस. बवेजा, जो लाए गए हिमाचल प्रदेश से। अपने यहाँ कोई अधिकारी नहीं मिला, बाहर वाले के साथ घोटाले करने शायद आपको आसान लगे होंगे। लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स ने जितने दस्तावेज इकट्ठे किए थे और जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, ये आदेश दिया गया कि वो रिपोर्ट भी सीबीआई को सौंपी जाए। हमारी सरकार पहुंच गई माननीय उच्चतम न्यायालय लेकर एसएलपी, और आज ऐसा चपत पड़ा है ना पुष्कर सिंह धामी जी, आपके मुंह पर, आपके गाल पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था वो सही था। और इसलिए इतने बड़े घोटाले, जो करोड़ों अरबों का घोटाला है, उस घोटाले की जांच अब सीबीआई के द्वारा करी जाएगी। आखिर किसको बचाने की कोशिश है? आखिर घालमेल क्या है? आखिर कौन सी मिली भगत है उद्यान मंत्री की, मुख्यमंत्री की और एच.एस. बवेजा की? उद्यान मंत्रालय ये बताए कि आखिर इस डिपार्टमेंट में ऐसा कौन सा घोटाला जो है आप कर रहे हैं, जिसको छुपाने की आप कोशिश कर रहे हैं, जो सीबीआई को यहां आने से रोकने की हर कोशिश करी गई है। मगर माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद। माननीय उच्च न्यायालय जिन्होंने इस बात को पहले ही समझा कि ये इतना बड़ा घोटाला है, इसमें किसानों के साथ नाइंसाफी है और इसकी जांच जो है वो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई से करी जानी चाहिए। सरकार भाग रही सीबीआई से, यानी कि कुछ तो छुपाना है। वरना ऐसा क्या था कि आपको एसएलपी लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाना पड़ा? अब बताएं पुष्कर सिंह धामी जी कि बर्खास्त करेंगे उद्यान मंत्री को? आपको तो स्वयं इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि फेल हुआ विधायक, जबरदस्ती पास कराया हुआ और जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया हुआ, केवल कहता हुआ कि जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, वो बता रहा है, दिखा रहा है कि वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप कहते हैं कि आपने एक ऐसी सरकार दी है उत्तराखंड में जहां पर युवाओं का आने वाला समय है, आने वाला दशक उत्तराखंड का है। वाह वाह, उत्तराखंड में लूट मचाने के लिए आपने ऐसी बात कही है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमने देखा है कि देवस्थानम बोर्ड एक्ट आपकी वजह से लाया गया और फिर चुनावों को देखते हुए उससे पीछे हटा गया, उसे वापस करना पड़ा। लेकिन अब ये बताइए, मंदिरों को लूटना चाहते थे, उद्यान विभाग में लूट चल रही है, आखिर कहाँ कहाँ कितना लूटेंगे भाई, ये तो बताए ये सरकार। ये जनता जानना चाहती है उत्तराखंड की और भ्रष्टाचारियों की ये सरकार बताए कि उद्यान मंत्री इस्तीफा देंगे, बर्खास्तगी होगी या नहीं होगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिम्मेदारी तो आपकी है, जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दोगे या नहीं।